बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये अब तक की सबसे बड़ी ख़बर है, यानी 8 फरवरी को जो एक सानहा हुआ, जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत बनाई और धांधली के साथ एक हुकूमत बनाई, तो धांधली का फ़ायदा उठाने वालों के लिए 8 फरवरी किसी सानहे से बड़ा नहीं था। उस दिन लोगों ने जो है वो 14 तबक रोशन कर दिए इमरान खान के तमाम मुखालिफिन के। तो जो गुज़िश्ता दिन था, यानी आप ये सुबह के वक्त वीडियो सुन रहे हैं, पाकिस्तान में सुबह का वक्त होगा और 27 तारीख है, लेकिन 26 तारीख की रात को एक बहुत बड़ी धमाकादार खबर थी जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। पूरी दुनिया के अंदर ये खबर फैल गई और ख़बर यह है कि पाकिस्तान का जो वफाकी दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, उसकी जो हाई कोर्ट है, उसके 75% जजेज़ ने एक लेटर लिखा है और उसके अंदर उन्होंने जो शिकायत की है, ये है सबसे खौफनाक चीज़। मैं डॉन अखबार से आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ कि डॉन ने इसको कैसे रिपोर्ट किया, डॉन उर्दू ने, और ये चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ कि एक्चुअली जजेस कहना क्या चाह रहे हैं उस लेटर के अंदर। क्योंकि मैंने आपको 1 दिन पहले 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने की थी, उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं वो तनहा रह गए हैं, बाकी जजेस जो हैं वो बहुत तंग आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों में बेजा मुदाखलत हो रही है और वो चाहते हैं कि अदलिया की जो स्पेस है वो अदलिया को वापस मिले। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में बेचैनी है, पेशावर हाई कोर्ट में बेचैनी है, इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे कुछ जजेस में बेचैनी है। ये बातें अब फैल रही हैं और जो लोग अदलिया को रिपोर्ट करते हैं वो ये बातें बता रहे हैं। अब इसका नुक्ता आगाज़ हो गया है। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो उसके बाद मैंने जो पहला ट्वीट किया था वो यही था कि बारिश का पहला कतरा। देखना ये है कि ये जो बारिश हुई है ये एक सैलाब में कन्वर्ट होती है या इसके आगे बंद बांधा जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें नेचुरल अंदाज में हो रही हैं या आइन और कानून अपना रास्ता बनाने की जब भी कोशिश करता है तो उसके रास्ते में एक बंद बांध दिया जाता है। जैसा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने बहुत बड़े पैमाने पर निकल कर वोट डाले और इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा कामयाबी दिलवाई, लेकिन उस आइनी और कानूनी कामयाबी के सामने धांधली का एक बहुत बड़ा बंद बांध दिया गया जो अब तक तो बंधा हुआ है। अब इसी तरह ये जो अदालती लेटर है, पहले इस पे आप गौर कीजिए वो क्या रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, खबर ऐसे है कि 6 हाई कोर्ट जजेस का जुडिशल काउंसिल को खत, अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव एजेंसियों की मुदाखलत का जिक्र इस खत के अंदर मौजूद है। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जजेस के काम में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत और दबाव में लाने से मुताल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ की जानिब से ये ख़त लिखा गया है। ख़त में कहा गया है कि हम बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से एग्जीक्यूटिव मेंबरान बशमूल खुफिया एजेंसियों के जजेस के काम में मुदाखलत और जजेस को दबाव में लाने से मुताल्लिक रहनुमाई चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जजेस को काम से रोका जाता है या उनके काम में मुदाखलत की जाती है और एजेंसियों की जानिब से, खुफिया एजेंसियों की जानिब से जजेस के काम में मुदाखलत भी हो रही है, उनको दबाव में लाया जा रहा है। ख़त में कहा गया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की साल 2018 में बरतरफी को गलत और गैर कानूनी करार दिया गया और कहा गया कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को रिटायर तस्वुर किया जाए। उनकी सारी मुराद और वो सब चीज़ें उनको वापस मिल गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को इस वक्त बरतरफ कर दिया गया था जब उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि खुफिया एजेंसी के एहलकारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मुकदमात के ट्रायल में मुदाखलत की है। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था उस वक्त एजेंसीज़ के ऊपर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने, उसके बाद उनको बरतरफ कर दिया गया था। अब इस खत में ये बताया गया है कि इन इल्ज़ामात के बाद उस वक्त की वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत दायर की गई थी। उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने हालिया फैसले में कहा गया कि किसी भी जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से तहकीकात किए बगैर बरतरफ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक बॉडी होती है जिसमें सीनियर तरीन जजेस मौजूद होते हैं
जो जजेस के मामलात के ऊपर फैसला करती है और दीगर बड़े अहम जो मामलात हैं उनको वो देखती है, ये उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने पहले बरतरफ किया था और बाद में उन्होंने फैसला दिया कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की बरतरफी जो है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी को बदनीयती पर मबनी करार दिया है। खत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मौक़िफ़ की जीत हो गई है, ताहम गैर कानूनी बरतरफी का अदाला मुमकिन नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। क्या इस वक्त वाकई खुफिया एजेंसी के एहलकार अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे थे उस वक्त जब इल्ज़ाम लगाया था शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने? उसका जवाब नहीं मिल सका है। अगर खुफिया एजेंसी के एहलकार वाकई अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने में मुलव्वस थे तो कैसे उनको एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रूनमा ना हो? वो ये कह रहे हैं कि शौकत अजीज सिद्दीकी अगर सच बोल रहे थे तो जिन लोगों ने उनके साथ जुल्म किया था या उनको दबाव में लिया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, और अब वो सच्चे साबित हो चुके हैं तो कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, ये उन्होंने नुक्ता उठाया। मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी मीडिया इंटरव्यूज़ में खुफिया एजेंसी के एहलकारों की अदालती मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा दोहराया है। ख़त में यह भी कहा गया कि हम जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात की तहकीकात के मुतालबे की हमायत करते हैं और चाहते हैं कि इन तहकीकात का दायरा इख्तियार वसी करके इस बात का तयन भी कर दिया जाए कि आया आज भी खुफिया एजेंसी के एहलकार अदालती मामलात में मुदाखलत करते हैं या नहीं करते। अब ये जो एक केस है इसको बुनियाद बनाकर जो बेसिक मुद्दा है उसकी तरफ आ गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस। खत में कहा गया है कि जजेस का मौजूदा कोड ऑफ कंडक्ट इस हवाले से रहनुमाई करने से कासिर है कि जजेस की जानिब से खुफिया इदारों के एहलकारों की जानिब से अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने का क्या रद्द अमल दिया जाए। हम समझते हैं कि इस बात की तहकीकात इंतहाई अहम है कि क्या रियासत की जानिब से अदलिया के काम में मुदाखलत की पॉलिसी अब भी जारी है जिस पर खुफिया एजेंसी के एहलकार अमल दरामद करवाते हैं। जजेस की जानिब से लिखे गए खत में इस्लामाबाद की अदलिया को खुफिया एजेंसियों की जानिब से दरपेश धमकी आमेज वाक़यात का भी जिक्र किया गया है। खत में लिखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बानी PTI के खिलाफ टेरियन वाइट केस के काबिल समात होने या ना होने से मुतालिक फ़ैसला महफूज किया था। इसमें जनाब 3 जजेस थे। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े जज साहब के दामाद के ड्राइवर ने यह केस किया था इमरान खान साहब के खिलाफ और इसके अंदर बड़े महंगे 3 बड़े वकील किए गए थे और 3 जजेस इस केस को सुन रहे थे। हालांकि इससे पहले इस केस को जो है वो ये कह दिया गया था कि ये नहीं सुना जा सकता, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये केस लगा दिया और इसमें शामिल 2 दीगर जजेस की जानिब से इख्तलाफ किया गया चीफ जस्टिस से। चीफ जस्टिस ने कहा काबिल समात है, बाकी 2 जजेस ने कहा कि काबिल समात नहीं है। तो खत में कहा गया कि जिन जजेस की जानिब से दरखास्त को नाकाबिल समात करार दिया गया उनको खुफिया एजेंसियों के एहलकारों की जानिब से दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के ज़रिए से धमकियाँ दी गई और दबाव में लाने की कोशिश की गई। अच्छा, ये जो मामला है ना, इसको याद रखिएगा, इसको अभी तक तकरीबन पेंडिंग किया हुआ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये इल्ज़ाम आयद करती है कि वो इमरान खान साहब के मामलात में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात में एक जानिबदार जज की हैसियत से जाने जाते हैं और उनके जो फैसले या चीज़ें हैं वो इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार इल्ज़ाम लगाती है। तो इस केस में उनका मौक़िफ़ कुछ और था, 2 जजेस का कुछ और था, तो वो 2 जजेस जीत गए ये मामला। वो मामला इमरान खान के हक़ में हो गया, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पता नहीं क्यों उसको अभी तक, मेरी इत्तला के मुताबिक तो वो पेंडिंग है। अब उसमें हुआ ये कि जजेस कह रहे हैं हम पे बहुत दबाव डाला गया खुफिया एजेंसियों की जानिब से। इसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इससे आगाह किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि उन्होंने खुफिया एजेंसी के हुकाम से बात की है जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि एजेंसी की जानिब से सरकारी सतह पर जजेस से कभी रब्ता नहीं किया जाएगा, मेरी बात हो गई है। ताहम खुफिया एजेंसी की जानिब से मुदाखलत उसके बावजूद जारी रही। ये ISI के बारे में बात कर रहे हैं, एजेंसी के बारे में यहाँ बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने इस लेटर के अंदर लिखा है। खत में कहा गया है कि मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को मुसल्लह अफराद की जानिब से अगवा किया गया। 24 घंटे बाद जब वो रिहा होकर आए तो उन्होंने बताया कि अगवाकारों की जानिब से दावा किया गया कि वो खुफिया एजेंसी के एहलकार हैं, उनको तशद्दुद किया गया, करंट लगाया गया और उनसे जो जज साहब हैं उनके बारे में वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई गई।
जजेस ने अपने खत में कहा कि 10 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर अदलिया के मामलात में मुदाखलत के हवाले से आगाह किया गया और मुतालबा किया गया कि इस हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फ़राइज़ आज़ादाना और एग्जेक्टिव और खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत के बगैर सर अंजाम दे सके, लेकिन आज तक ऐसी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। खत के मुताबिक 19 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से उन्होंने मुलाकात भी की जाकर। यह भी 19 मई 2023 की बात है। ना सिर्फ उनसे मुलाकात की बल्कि जस्टिस एजाजुल एहसन भी मौजूद थे और उसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं मुशावरत करूंगा अपने बाकी साथियों के साथ इन मामलात में और फिर हम मुदाखलत करेंगे। फिर ये जजेस गए जाके कादी फाइज ईसा साहब से भी मिले इस खत के मुताबिक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह कहा गया कि साल 2023 की गर्मियों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने अपनी रिहाइशगाह में मुंतकिल हुए तो मामूल की मेंटेनेंस हो रही थी। पता चला कि ड्राइंग रूम की दीवार के अंदर एक लाइट लगी हुई है, उसके अंदर कैमरा है, उसके अंदर चिप है, वहां पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होकर कहीं और पहुंचती है। फिर पता चला जो मेन बेडरूम है उस घर का, उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग हो रही है और निजी जिंदगी जो है उस जज साहब की उसको फिल्माया जा रहा है। इसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मामले से भी आगाह कर दिया गया, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका वो कैमरे किसने लगाए थे। जजेस की निजी जिंदगी की वीडियो बनाने का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को रिलीफ तो मिल गया है, ताहम ये काफ़ी नहीं है। बतौर जजेस हमारी जिम्मेदारी बगैर किसी खौफ खतर के आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ की फरामी है। जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट इन मामलों से निपटने के लिए कोई रहनुमाई फराहम नहीं करता। अगर कोई जज खुफिया एजेंसियों की जानिब से इस किस्म के इक़दामात के इल्ज़ामात आयद करता है तो सबूत भी उसे ही फराहम करना होते हैं। सबूतों की फराहमी से मुतल्लिक भी कोड ऑफ कंडक्ट रहनुमाई फराहम नहीं करता। यह भी वाज़ेह नहीं है कि क्या जज इनफरादी तौर पर खुफिया एजेंसियों की जानिब से धमकियों और दबाव को रोकने की कोशिश करेंगे या अदलिया बतौर इदारा इसको रोकने के लिए इक़दामात उठाएगी। खत में कहा गया कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक इनफरादी जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की तरह बहादुर होने की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही लड़ते सारी लड़ाई। फिर उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का भी यहाँ पे हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी को बचाने और हिफाजत करने के लिए पूरे इदारे को जवाब देना ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से खत में कहा गया कि हम दरख्वास्त करते हैं कि अदालती उमूर में इंटेलिजेंस एहलकारों की मुदाखलत और अदलिया की आज़ादी को मजरू करने के लिए जजों को धमकाने के मामले पर गौर करने के लिए एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। इसमें यह भी कहा गया कि इस तरह के कन्वेंशन के बारे में मजीद मालूमात हमें मिल सकती हैं कन्वेंशन में कि क्या दीगर हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनके ऊपर भी इस किस्म के तजुर्बात हो रहे हैं या वो भी ऐसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अदलिया बेहतर फैसला कर सकती है कि कैसे जजेस को या अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है। यानी अदलिया की आज़ादी को मजरू करने वालों के लिए जिम्मेदारी का तयन करने के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया जाए और इनफरादी जजों के फ़ायदे के लिए ये वादे किया जाए कि उन्हें कब क्या करना है। अब ये डायरेक्शन मांगी गई है। अब पहले आप ये देख लें कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके अंदर है कौन कौन, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी जो फॉर्मेशन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो क्या है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो इस वक्त 5 जज साहिबान मौजूद हैं, मेरे पास यहाँ जो रिपोर्ट मौजूद है उसके मुताबिक इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कादी फायद ईसा साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। ये 3 सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिनके ऊपर पूरी चार्जशीट है इस खत के अंदर, और चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब हैं, ये पेशावर हाई कोर्ट से हैं। अब मामला ये है कि ये 5 जज साहिबान में एक तो मुतनाज़े हो चुके हैं, जिनके बारे में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है कि उनको बार बार आगाह किया, बार बार उनको बताया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई रिलीफ नहीं लेकर दिया, और जो जजेस हैं, साथी जजेस हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए या उनको उनका हक़ दिलाने के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। अब दूसरी जानिब से जो PMLN के मीडिया अकाउंट्स हैं या हुकूमत के हमायती मीडिया अकाउंट्स हैं, जिनमें ख़ास तौर पे कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं, वो अब कीचड़ उछाल रहे हैं इन 6 जजेस के ऊपर। वो ये कह रहे हैं इनमें एक जज तो ऐसे है जिनके ऊपर कोई केस बनने वाला है, एक जज जो है उनकी कोई शहरियत का मामला है, किसी और जज के किसी भाई का मामला है। तो उन्होंने अजीबोगरीब किस्म के स्कैंडल्स इन जजेस के अचानक निकालना शुरू कर दिए हैं ये खत सामने आने के बाद। दूसरी जानिब से कुछ बड़े अहम मुतालबात सामने आए हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने फौरी तौर पे एक हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया है, और उस इजलास में फ़ैसला किया जाएगा कि आगे का लायामल क्या होना चाहिए। और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो असद भट्ट साहब हैं, उन्होंने फौरी तौर पे फ़ैसला किया है
और वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इस हवाले से। हामिद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और पूरा एक ग्रुप है उनका बहुत बड़ा वकला का, उन्होंने मुतालबा कर दिया इस्तीफ़े का कि जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो फौरी तौर पे रिज़ाइन करें। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़िज़ जजों का खत एक बुनियादी तब्दीली का पेश खैमा है। ना तो निज़ाम ना ही अदलिया बतौर इदारा एजेंसियों के खिलाफ इल्ज़ामात को रद्द करने की पोजीशन में है। खत में PTI के मौक़िफ़ की तौसीक़ की गई है कि इमरान खान की नज़रबंदी साजिशी, मनसूबाबंदी, जाली और मनगढ़ंत है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस दावे को तक़वियत मिलती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गंदे खेल का शिकार है और इस बात की तस्दीक करती है कि अवाम का मैंडेट चुराया गया है। हम मुअज़्ज़िज़ जजों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस फैसले से कानून की हुक्मरानी बहाल होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा जो है समी इब्राहिम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा कि जो कुछ भी इमरान खान के साथ हुआ बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं। जिस तरह उजलत में केसेस सुनाए गए तो ये अल्लाह ताला ने सारा मामला खोल कर रख दिया है। बैरिस्टर गोहर वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस को खत नहायत चशमकुशा और फौरी कार्रवाई का मुतकाज़ी है। इस खत ने उन बुनियादों को कौम और तारीख की निगाहों में बेनकाब कर दिया है जिस पर बिलखुसूस गुज़िश्ता 23 माह से मुल्क में जारी गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी बंदोबस्त का पूरा ढांचा इस्तवार है। अवाम, अहले सियासत, अदलिया और इंतजामी अफसरान समेत मुआशरे का हर तबका इस मावराए दस्तूर रवायत की भेंट चढ़ रहा है। अदलिया के अंदर से ऐसी मोतबर शहादत और इकदाम के मुतालबे के बाद मुअज़्ज़िज़ अदालत उज़्मा पर लाजिम है कि इस पर मौसर और फैसला कुन कार्रवाई अमल में लाए। इससे पहले नाज़रीन आपको याद होगा 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और उनका तो एक कंट्रोवर्सी भी थी, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन बगैर किसी कंट्रोवर्सी के और उनके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जिन्होंने अल्लामा इकबाल के शेर भी लिखे थे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, जस्टिस शाहिद जमील खान, पिछले दिनों उन्होंने एक जगह पे बात करते हुए बताया भी था। तो ये जो जज साहिबान हैं ये पहले इस्तीफ़ा दे चुके हैं और अभी 6 जज साहिबान सामने आए हैं। अगर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठ के इसके ऊपर बातचीत करती है या वाकई में जजेस को इकट्ठा किया जाता है इस सारे मामले में और आने वाले दिनों में मजीद जजेस निकल कर सामने आते हैं और जो दबाव उनके ऊपर है वो बताते हैं, तो फिर अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, पाकिस्तान के वकला के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि वो अदलिया की आज़ादी के लिए और ख़ुद मुख्तारी के साथ उनके फ़ैसलों के लिए किस हद तक जाते हैं। नाज़रीन खबरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये खबर इतनी बड़ी है कि यहाँ मुझे इस वीलॉग को ख़त्म करना पड़ेगा ये कहते हुए कि ये बारिश का पहला कतरा है और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अब ये मामला रुकने का नहीं है। अगर इस मामले को रोकना है तो फिर बहुत बड़ा तजर्बा इस मुल्क के साथ करना होगा और क्या पाकिस्तान एक और बहुत बड़े तजर्बे का मुतहम्मिल हो सकता है। अब तक तो तजर्बात किए गए हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो अदलिया का मामला है ये कभी भी इतना आसान नहीं रहा, वकला का मामला कभी भी इतना आसान नहीं रहा। इस वक्त जो भी हुकूमत मौजूद है और जो हुकूमत की सहूलतकारी की जा रही है, सारे के सारे निज़ाम को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊँट बड़े आराम से किसी करवट नहीं बैठेगा और ये मामला इतने आराम से हल नहीं होगा। आने वाले दिनों में अगर मज़ीद जजेस खड़े होते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।